हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज का हमारा ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही न्यूमेरिकल टॉपिक, नेशनल इनकम, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सीए इंटर एज वेल एज आवर क्लास 12th सीबीएसई। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मुलेस डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड के, एंड इन द प्रीवियस क्लास आई हैड सॉल्व्ड 2 न्यूमेरिकल्स। तो उसी सीक्वेंस में आज हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स और लेते हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और कुछ नया सीखने को मिले। बट बिफोर दैट अगेन जो मेरी हैबिट है, लेट मी रिकॉल द फॉर्मूलाज दैट वुड बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट, आपको वो तीनों गोल्डन रूल आने चाहिए। तो 1 वे बता देता हूं उनको, क्योंकि 2 वे भी होता है क्रिस क्रॉस करके। पहला है हमारा ग्रॉस टू नेट कन्वर्ट करने का गोल्डन रूल। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट, या अगर उल्टा बोल भी दूं मैं तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस। देन हमारा सेकंड रूल था डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज नेशनल, एंड नेशनल माइनस एनएफआईए इज डोमेस्टिक, वेयर एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और दोस्तों अगर वो टू अब्रॉड हो तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस, रिवर्स ट्रीटमेंट। और एनएफआईए नहीं गिवन हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन हो, तो NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये 2 टर्म्स हमें गिवन होगी, हम इनका नेट वैल्यू निकाल देंगे। आई रिपीट, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। एंड द थर्ड रूल वाज FC, फैक्टर कॉस्ट, FC प्लस NIT इज MP, या MP minus NIT is FC, where NIT is net indirect taxes, and if NIT is not given, again we have very easy formula, NIT is equal to IT minus S। ये मैंने ओरली इसलिए बोला है कि रिपीटेशन है बेटा, मेरी प्रीवियस क्लास में आपको ये सारा मैंने लिख के विथ एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। बट हमें ये गोल्डन रूल्स रिपीट करते रहने हैं बेटा, क्योंकि ये हर मेथड में, चाहे इनकम मेथड का क्वेश्चन हो, एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन हो, या वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन हो, इन रूल्स की हमें हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इनकम मेथड का फॉर्मूला एक बार रिकैप कर लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला जो था, एक बार क्विक रिकैप, वो था बेटा COE प्लस OS प्लस MI, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बस बेटा ये 3 चीजों को ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा NDP-FC, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये इनको ऐड करने से हमें GNP-MP या GDP-MP या NNP-FC यानी नेशनल इनकम नहीं मिलता है। इन तीनों को ऐड करके हमें NDP-FC मिलता है। हाँ, NDP-FC मिलने के बाद हम इसमें अगर वो तीनों गोल्डन रूल को यूज करें तो हम GDP-MP, GNP-MP, NNP-FC या कुछ भी जो बाकी 7 टर्म्स थे इससे रिलेटेड, वो हम निकाल सकते हैं। अब COE और OS तो जनरली गिवन होता है। मिक्स इनकम, जिसको मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं, अगर गिवन है तो ऐड कर दे बेटा, और क्वेश्चन में अगर वो आइटम नहीं है तो टेक इट 0। अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इफ COE इज नॉट गिवन, व्हाट इफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट गिवन। सच आइटम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपके लिस्ट ऑफ आइटम्स में है ही नहीं, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। हो सकता है आपको ये तीनों गिवन हो सकता है 3 में से 2, ये और ये सपोज गिवन हो सकता है ओनली वेजेस एंड सैलरीज गिवन हो। आपको तीनों को ढूंढना है, तीनों मिल जाए तो तीनों ऐड कर दें, कोई 2 मिल जाए तो 2 को ऐड कर दें, और ओनली वेजेस इन कैश या वेजेस इन सैलरीज मिल जाए तो ये दोनों 0 होंगे फिर। तो COE आपका इसी के इक्वल हो गया। तो दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा बेटा। अच्छा, अगेन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो आई रिपीट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर कौन है बेटा? आपका बॉस, आपकी कंपनी, उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन यानी आपने खुद अपने प्रोविडेंट फंड में अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा रखा तो वो नहीं आएगा,
क्योंकि वो आपको अलग से कंपनसेट नहीं किया जा रहा है। वेजेस इन काइंड में आपको रहने के लिए फ्लैट मिल गया जिसका किराया कंपनी ने नहीं लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वेजेस तो आपको मिलेगी मिलेगी बेटा। अब अगेन अगर क्वेश्चन में सीओई गिवन हो सिर्फ तो यहां रख दें, सीओई नहीं गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा के सीओई निकाल दें वर्किंग नोट में, और अगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सीओई भी दे दे और उसी क्वेश्चन में वेजेस इन कैश भी दे दे, या सीओई दे दे और उसी क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे दे, तो क्या करेंगे? तो उस केस में बेटा ये और ये अगर गिवन है तो ये कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब हमें सीओई गिवन है तो बेटा वो इन तीनों के सम से ही तो आया है। यानी इफ इन अ क्वेश्चन सीओई इज गिवन, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जब हमें ये मेन आइटम गिवन है तो हमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन में क्यों गिवन है? जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस, जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वो फिर सीओई में ये टर्म जो गिवन होती है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुने, हमारा जो भी न्यूमेरिकल होता है उसमें हर आइटम का बेटा 3 ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या तो वो आइटम प्लस होगा, या माइनस होगा, या फिर इग्नोर। हो सकता है कोई ऐसा आइटम दे दें जो हमारे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही मजाक के लिए कि भैया आप खीर बना रहे हैं तो उसमें चावल, दूध, शक्कर डलेगा। अब आपको वहां नमक मिर्ची भी पड़ा है आपके किचन में, तो ऐड थोड़ी ना कर देंगे बेटा, उसको इग्नोर करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, सम आइटम्स नीड टू बी इवन इग्नोर्ड। अब ओएस गिवन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ओएस नहीं गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, तो बेटा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को ऐड कर देंगे। चारों गिवन होंगे तो रॉयल्टी नहीं गिवन है तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है, रेंट और इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो बेटा पहले प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाएंगे आप, जो होगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो आई रिपीट माय फ्रेंड्स, जब प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो फिर प्रॉफिट को इन तीनों आइटम को ऐड करके निकालेंगे, फिर प्रॉफिट यहां रखेंगे, इंटरेस्ट और रेंट और अगर रॉयल्टी गिवन है ऐड करेंगे तो ओएस मिलेगा, फिर ओएस को यहां रखेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप इमेजिन करें, शॉर्टेस्ट क्वेश्चन ओएस डायरेक्टली गिवन, तो ये दोनों फॉर्मूले नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये सब दे दें तो ओएस का फॉर्मूला लगेगा और यहां रख देंगे, लास्ट स्टेप नॉट रिक्वायर्ड। और अगर प्रॉफिट भी नहीं गिवन है तो फिर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लगेगा। एंड हमेशा रिमेंबर करें ऑल्सो कॉल्ड, तो आपका कॉर्पोरेट सेविंग्स जो है वो रिटेन अर्निंग्स भी कहलाती है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये 4 फॉर्मूले और 3 गोल्डन रूल याद है थरोली, तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल बाय इनकम मेथड। अब हम जो प्रोसेस जारी था, हमने 2 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंपल थे। अब थोड़ा हम डिफिकल्टी लेवल रेस करते हैं, तो अब ज्यादा फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं वाया पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स। तो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आई रीड आउट लाउड, आप भी ये पेज निकाल के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेज कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड by expenditure method. There are 17 components given. So let me read out. Wages and salaries 3065, interest 700, compensation of employees in kind 65, rent 400, undistributed profit 110, dividends 240, 240, net income from abroad 110, social security contribution by employers 60, direct taxes of firms 2000, private consumption is 1200,
ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 1500, नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड 270, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, डेप्रिसिएशन 80, ट्रांसफर पेमेंट 130, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस 75। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, नाउ द क्वेश्चन इज सेड फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, लेकिन पहले तो बेटा कोर फॉर्मूला हमें एनडीपीएफसी ही देगा। तो लेट्स राइट द कोर फॉर्मूला, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। नाउ लेट अस लुक, हैव वी बी गिवन सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या? तो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन है, तो हम बनाएंगे पहला वर्किंग नोट, सीओई इज वेजेस इन कैश। तो वेजेस इन कैश की जगह हमें पहला आइटम गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 3065। देन हमें चाहिए वेजेस इन काइंड, तो वो हमें गिवन है बाय द नेम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन काइंड, वो हमें गिवन है 65। अब हम देखें क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो वो इस नाम से गिवन है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो दैट फिगर इज 60। यानी इस बार हमें सीओई के तीनों कंपोनेंट गिवन है फ्रेंड्स, बट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो भी गिवन हो सकते हैं और किसी में केवल ये। मैंने बोला ना सीओई के कितने कंपोनेंट है, ये वेरी करेगा फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये आपका आ गया 3190, ये यहां लिख देते हैं 3190। Now we need OS. OS is rent plus interest plus profit. तो जो रेंट है वो फोर्थ आइटम है 400, जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड आइटम है 700, एंड इफ वी लुक फॉर प्रॉफिट, तो अगेन फ्रेंड्स प्रॉफिट नहीं गिवन है। तो अब प्रॉफिट नहीं गिवन है तो बेटा ऑब्वियसली थर्ड वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। तो लेट्स लोकेट द कॉर्पोरेट टैक्स। तो देयर इज अ हेडिंग डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ फर्म्स, नाइन्थ आइटम, इट्स 150। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन फर्म्स, रिकॉल करें डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन फर्म्स इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमें यहां टैक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए बेटा कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। ठीक है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं बजट में हम बहुत डिटेल में टैक्स को पढ़ेंगे, और जो सीए के स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप टैक्स से ऑलरेडी बहुत अवेयर है। अब लेते हैं हम डिविडेंड। सिक्स्थ आइटम है हमारा 240, एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स हमें गिवन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से, फिफ्थ आइटम दैट इज 110। तो ये हो गया आपका 260, 500 हो गया। ये 500 प्रॉफिट आया है बेटा, इस 500 को यहां लिख दें, एंड अब ये टोटल लगा लें 1600, और अब ये 1600 और सीओई यहां रख देते हैं। तो सीओई है हमारा 3190, हमारा ओएस है 1600, एंड वी स्टिल नीड मिक्स इनकम। तो लेट अस सी इज इट गिवन और नॉट। इट्स नॉट गिवन, तो मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो 0। सो लेट्स ऐड देम 4790। इज दिस योर फाइनल आंसर? नो, ये तो हमारा बेटा एनडीपीएफसी आया है अभी तक। फाइनल आंसर तो हमसे मांगा है एनएनपीएफसी, तो वी विल नीड वन मोर स्टेप, वो हम यहां साइड में सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो वी नीड एनएनपीएफसी, तो ये हो जाएगा एनडीपीएफसी। नेट को नेट बनाना है,
कुछ करना नहीं है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमारा सेकेंड गोल्डन रूल लग जाएगा, प्लस NFIA। सो दिस इज 4790 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पॉइंट नंबर 7, 110 नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110। NDP-FC ही हमारा नेशनल इनकम होता है, तो वी हैव रीच्ड अवर आंसर। काइंडली कॉपी करें एंड अगेन लेट मी सम अप। ये बेटा सबसे लेंथी क्वेश्चन जो होता है इनकम मेथड का वो है, क्योंकि हमें COE नहीं गिवन था, हमें निकालना पड़ा बाय द यूज ऑफ वर्किंग नोट फर्स्ट। देन OS भी डायरेक्टली नहीं गिवन था, तो हमें OS का फॉर्मूला भी लगाना पड़ा, और OS का एक कंपोनेंट प्रॉफिट है, वो भी नहीं गिवन था, तो प्रॉफिट का भी कंपोनेंट फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो बेटा चारों फॉर्मूले हमारे जो इस मेथड में काम के हैं वो यूज हो गए, प्लस एक गोल्डन रूल भी काम आ गया। ठीक है, तो इफ यू फॉलो द फॉर्मूला सिस्टमैटिकली, अगर आप आगे बढ़ेंगे, और जो मैंने आपको कहा ना 4 फॉर्मूले और 3 गोल्डन रूल अगर आपने मेमोराइज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, नेशनल इनकम इज डैम इजी। कॉपी करें आप। ये यूनिट हमने इसलिए लिखी है कि क्वेश्चन में भी हर आइटम पे लिखा हुआ था रुपीज इन करोड्स, तो ये 4900 करोड़ रुपीज। ऑब्वियसली बेटा नेशनल इनकम 4900 रुपए थोड़ी ना होगी बेटा, एक कंट्री की इनकम है, तो दिस इज अ ह्यूज फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 12 के पेज नंबर 86 पे गिवन है। तो आई होप यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन, तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। तो ये आप कॉपी कर लें, फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14, let me read out loud. Calculate the GNP-FC. Now this is not asking to calculate national income, तो इस बार गोल्डन रूल थोड़े अलग लगेंगे बेटा। तो कैलकुलेट GNP-FC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ऑब्वियसली कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं करेंगे, है ना। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड सीख चुके होंगे तो ये वाले क्वेश्चंस वापस लेंगे हम। नाउ द आइटम्स आर 14। Private final consumption expenditure 1000, net domestic capital formation 200, profit 400, compensation of employees 800, rent 250, government final consumption expenditure 500, consumption of fixed capital 60, interest 150, net current transfers from the rest of the world minus 80, net factor income from abroad minus 10, net exports minus 20 and net indirect taxes 80। तो ये 12 आइटम्स हैं। तो लेट्स बिगिन बेटा। अगेन हमेशा इनकम मेथड का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इस कोर फॉर्मूले से ही करेंगे।
एंड जो जो आइटम गिवन है डायरेक्टली रख देंगे, जो नहीं गिवन है उसका कंपोनेंट वाला फॉर्मूला वर्किंग नोट में। तो सीओई इस क्वेश्चन में गिवन है आइटम नंबर 4, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 800। तो देखा आपने पिछले क्वेश्चन में हमें सीओई निकालना पड़ा था, इस बार हमें गिवन है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, तो वर्किंग नोट हमारा पहला वर्किंग नोट, ओएस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ, अगर रॉयल्टी होगा तो प्लस रॉयल्टी भी लिख देंगे हम। तो लेट्स राइट बेटा, वी आर गिवन द रेंट एज द 5th आइटम 250, देन वी आर गिवन इंटरेस्ट एज द 8th आइटम 150 एंड प्रॉफिट एज द 3rd आइटम 400। अब इधर देखिए बेटा, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ओएस पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, तो ओएस का फॉर्मूला लगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं गिवन था, तो हमें प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना पड़ा। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, सीधा 400 रख दें। अब अगर सपोज करो प्रॉफिट का कंपोनेंट क्वेश्चन में गिवन भी हो कॉर्पोरेट टैक्स या से डिविडेंड, तो ऑब्वियसली हम इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रॉफिट जो मेन कंपोनेंट है वो गिवन है, तो वी नीड नॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया बेटा आपका 800, ये रख दें यहां। नाउ मिक्स इनकम क्या हमें गिवन है, देख लेते हैं हम। एज ए स्टूडेंट वी शुड नॉट बी इन अ हेस्ट। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जल्दबाजी के चक्कर में कोई आइटम को मिस कर देते हैं बेटा, क्योंकि जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन होते हैं इसमें किसी में 12 आइटम 15 आइटम या इससे ज्यादा आइटम्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो यू हैव टू बी पेशेंट। सोचें आपको फॉर्मूला आता है, कोई आइटम आपने मिस कर दिया, आपकी आंखों से चूक गया, तो जो नंबर आपके आने हैं वो भी चले जाएंगे बेटा। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, वी कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल मार्क। ठीक है, तो मिक्स इनकम हमने देखा तो नहीं अवेलेबल था, तो हमने ले लिया 0, तो ये आ गया बेटा आपका 1600। नाउ अगेन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्या मांगा है, वापस से पढ़ें ध्यान से, कैलकुलेट जीएनपीएफसी, कैलकुलेट जीएनपीएफसी। तो करते हैं इसको कैलकुलेट। अब इधर लिख दें जो हमने निकाला है एनडीपीएफसी। अब हम देखेंगे कितने गोल्डन रूल लगेंगे। नेट को ग्रॉस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन। दोस्तों बी वेरी क्लियर, यहां पे भी काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो माइनस डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। तो आपको गोल्डन रूल में भी बहुत थरो रहने की जरूरत है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस एनएफआईए, एफसी को एफसी, तो एनआईटी का रूल नहीं लगेगा, ओनली 2 रूल्स विल अप्लाई। एनडीपीएफसी हमने निकाला है 1600 प्लस डेप्रिसिएशन which is given by the name consumption of fixed capital as item number 760 plus NFIA। NFIA आपको 10th आइटम गिवन है, बट NFIA गिवन है आपको -10, तो ये हो गया बेटा 1650। क्वेश्चन में फिर से लिखा हुआ है रुपीज इन करोड़, तो वी गेट ओके, कॉपी करें आप। हाँ जी, एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है, जब मैं एज अ टीचर इतने क्वेश्चन ले रहा हूं तो बेटा आपकी ड्यूटी मुझसे ज्यादा है, आप इनकम मेथड के सारे क्वेश्चन ट्राई करें, एंड इफ योर डाउट्स डू लेट मी नो। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन अगेन आई रीड आउट।
इसमें 15 आइटम्स आपको गिवन है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, सब्सिडीज 10, रेंट 200, वेजेस इन सैलरी 600, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 55, रॉयल्टी 25, net factor income paid to abroad, now this is a change, 30, interest 20, consumption of fixed capital 10, profit 130, net exports 70, change in stock 50. ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें सीओई चाहिए एंड सीओई हमें नहीं गिवन है, तो पहला वर्किंग नोट, COA is wages in cash plus wages in kind plus employers contribution. तो हमें गिवन है wages in salaries as the fourth item 600, wages in kind इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, 0 लिख दें आप। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 8th आइटम है आपका 55, तो ये हो गया आपका 655, हम यहां रख सकते हैं 655. Now we need to find OS, rent plus royalty plus interest plus profit. रेंट है हमारा 3rd आइटम 200, रॉयल्टी है हमारा 9th आइटम 25, इंटरेस्ट है हमारा 11th आइटम 20 एंड प्रॉफिट है हमारा 13th आइटम 130. ठीक है, इस बार प्रॉफिट गिवन था तो एक वर्किंग नोट कम बना, लेकिन सीओई नहीं गिवन था तो सीओई का वर्किंग नोट बना. तो आप देख रहे हैं बेटा दोस्तों, कभी 3 वर्किंग नोट बनते हैं, कभी 2, कभी 1. दैट वुड डिपेंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किस तरह के कंपोनेंट्स या आइटम्स हमें गिवन है. अब मिक्स इनकम देख लें, हैज इट बीन गिवन. तो मिक्स इनकम भी नहीं गिवन है, तो मिक्स इनकम हो गई 0. ये हो गया आपका 1030. Now this is not the final answer. फाइनल आंसर के लिए थोड़ी सी मेहनत और. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी. नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी. तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए. सो दिस इज 1030 प्लस. नाउ वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. मैंने क्वेश्चन रीड आउट करते समय भी बोला था, पॉइंट नंबर 10 हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. तो बेटा टू अब्रॉड है तो ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, आप चाहें तो यहां पे भी माइनस कर सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा. एंड हमें गिवन है क्वेश्चन में ये आइटम 30. दिस इज 30, तो ये हो गया 100. ठीक है, रुपीस करोड्स. दोस्तों आई रिपीट, यहां सबसे कॉमन मिस्टेक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, एक स्टूडेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में डिफरेंशिएट करना भूल जाता है. वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड है. दोनों का शॉर्ट फॉर्म तो एनएफआईए ही है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. बट इस क्वेश्चन में टू अब्रॉड था तो हमने प्लस को बेटा क्या कर दिया, माइनस. अगर आप प्लस कर देते तो आंसर आ जाता 1060, जो आपका गलत आंसर होता. तो यू मस्ट बी केयरफुल, अटेंटिव, अलर्ट. गेटिंग इट? तो आई होप मैंने आपको फॉर्मूला थोरोली डिस्कस कर लिया और 5 न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड से हमने बोर्ड पे सॉल्व करके देखे हैं, डिस्कस किए हैं. स्टिल इफ यू वांट मी मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व, डू लेट मी नो. आपका असाइनमेंट जो भी मिला है बेटा, आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक मिला है. आप क्वेश्चंस करें इनकम मेथड के, सिर्फ इनकम मेथड के. विल गो स्टेप बाय स्टेप. इसके बाद
हम लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद हम लेंगे वैल्यू एडेड मेथड। हाँ, जब तीनों मेथड पढ़ चुके होंगे तब ऐसे क्वेश्चन जिस पे हेडिंग होगा कि डू इट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वन बाय वन। 12th के स्टूडेंट्स भी बेटा आपको भी आपका असाइनमेंट मिल गया है, तो आप भी अपने क्वेश्चंस करें, ठीक है? तो कीप वर्किंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।